Hello everyone, welcome to edu.falcon. Today we are going to start the data structures like its different types. तो अगर हम बात करें डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की तो उसमें आ जाते हैं एरेज सबसे पहले जो हम लोग सबसे पहले वही पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं लिंक लिस्ट पे, स्टैक पे, क्यूज़ पे और फिर उसके अंदर कुछ और भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब हम लोग आज हमारा जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एरेज. So let's start. The outline of the lecture is like firstly I will tell you about what is data structure. Then फिर हम लोग arrays की तरफ चलेंगे और फिर हम लोग arrays में उसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उन टाइप्स में क्या मतलब कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और एंड पे हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे arrays से रिलेटेड. सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर क्या है. अगर हम डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को हम एक स्ट्रक्चर दे देते हैं. हम लोग डाटा को मेमोरी में किस स्ट्रक्चर में सेव करना चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं कि वो सारी मेमोरी मतलब मेमोरी जो है मेमोरी में कुछ स्लॉट्स एक ही साथ हमें मिल जाएं, या वो एक इधर पड़ा हो, एक उधर पड़ा हो, एक इधर पड़ा हो, हमें यूं चाहिए डाटा पड़ा हुआ. हमें ज़्यादा यही होता है कि हमें आसानी से मिल जाए अपना डाटा, जो रिलेटेड डाटा है वो हमें जल्दी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए. तो इसके लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स इन्वेंट किए गए हैं. ठीक है, तो हम लोग मेमोरी में ही हम लोग स्टोर और ऑर्गेनाइज करने को मतलब डाटा हम लोग किस किस वे में स्टोर और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि वो एफिशिएंटली कंप्यूटर की मेमोरी भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, क्या वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो. तो इसको हम लोग कहते हैं. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है, और वो फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सूटेबल होगा इस चीज़ के लिए. हर डाटा स्ट्रक्चर का अपना एक बेनिफिट है, तो हम लोग उसी बेनिफिट को देखते हुए हम उसकी जो भी नीड होती है हम उसके उसके उस नीड के अकॉर्डिंग हम एक डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करके उसको यूज़ करते हैं. और अगर हम लोग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स भी हमें चाहिए. चलते हैं एरेज की तरफ. एरेज क्या हैं. एरेज इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, अब अगर हम लोग समझ लें कुछ भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं काफ़ी. अब वो नंबर्स हम लोग चाहते हैं मेमोरी में सेव करें, लेकिन वो सारे वो समझ लें कि वो सारे जो एक ही इंफॉर्मेशन है, सेम काइंड ऑफ सेम नेम एंड सेम टाइप. मतलब समझ लें एक क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं. अब वो सब रोल नंबर उन सब की डाटा टाइप मतलब सब इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं ना, सब इंटीजर्स हैं, और उन सब का नेम भी रोल नंबर है, मतलब क्लास अल्फ़ा के रोल नंबर्स. ठीक है, अल्फ़ा एक सेक्शन है, क्लास 6 के रोल नंबर्स कोई भी आप कर लें. तो अब उनको हम लोग को एक कंसेक्टिव मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करना, हम लोग उसको इधर उधर ढूंढते नहीं रहेंगे. तो हम लोग जब भी एक एलिमेंट को रेफर करना होता है तो हम लोग एरे, एलिमेंट क्या होता है, जो एक एरे के अंदर जो नंबर पड़े हैं या जो भी अंदर उसके अंदर जो भी एंटिटी पड़ी है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ऑफ एन एरे. एलिमेंट ऑफ एन एरे को हम लोगों ने अगर फेच करना हो, मतलब वहाँ से निकालना हो, वहाँ से रीड करना, उसको डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ों को यूज़ करते हैं. एक तो ये होता है एरे में हम लोग एक एरे नेम होता है कि वो किस एरे में पड़ा, उस नाम बताओ उस एरे का, और दूसरा उस एरे में किस पोजीशन पे पड़ा है, क्योंकि एक एरे का साइज़ होता है वो 0 से लेके अप टू n-1 जाता है. मतलब समझ लें n अगर साइज़ है तो वो n-1 तक जाएगा. मतलब हमने एक डिक्लेयर किया एरे जिसका 7 साइज़ है, ये आगे हम देखेंगे भी. तो अब 7 है तो इसका मतलब वो 0 से लेके 6 तक होगा. ठीक है, तो हम लोग पोजीशन नंबर भी हम लोग लेते हैं कि अगर कौन सा एलिमेंट किधर है, रेफ़र करने को एलिमेंट को अगर हमें रेफ़र करना हो. अभी हम आगे चलते हैं और पता चल जाएगा. हम लोग फॉर्मेट इसका ये होता है कि एरे नेम, पहले एरे का नेम होता है, फिर पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, और फिर उसका पोजीशन नंबर. फर्स्ट एलिमेंट एट पोजीशन 0 होगा, जाहिर है, मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होता है. एन एलिमेंट एरे नेम्ड सी. अब ये देखें C0 C1 अप टू Cn-1 तक जाता है. C समझ लें नेम ऑफ एरे है. एरेज की टू टाइप्स होती हैं, 1D एरेज होते हैं, 2D एरेज होते हैं. 1D जो होता है वो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एरेज हैं, विच इज़ ऑल द डाटा आइटम्स आर स्टोर्ड कंसेक्टिवली इन अ सिंगल रो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल हियर, वी हैव इंट A8 इंटीजर टाइप का है. ठीक है, और एरे है, एरे का नाम है A और इसका साइज़ है 8. अब 8 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं आपको एनोटेट करके बताती हूँ. ये देखें, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 7. तो ये 7 तक होगा. अब हम लोग दूसरे 2D में चलते हैं. 2D जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स में हम लोग उसको नंबरों को सेव करते हैं, नंबर हो कुछ भी डाटा हो. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ये वाला जो है ये 8, ये नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जो 4 है वो नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो अब हम लोग चलते हैं. व्हेन डिक्लेयरिंग एरेज स्पेसिफाई नेम, टाइप ऑफ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे एरे को कि ये हम बनाने लगे हैं प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, हम करते हैं एरे टाइप, मतलब उसकी टाइप क्या है, वो इंटीजर है, फ्लोट है,
ये देखें नीचे एग्जांपल्स जो दो दी हुई हैं, इनको देखें, एक में इंट है और फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद एरे का नेम यहाँ पे पहले में है सी नेम है और यहाँ उसके बाद है माई एरे नेम है। उसके बाद फिर इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके अंदर कितने हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक होगा इधर, ठीक है, क्योंकि 10 है, 0 से लेके 9 तक हो जाएगा। और ये जो 3 2 8 4 है, ये हो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक होगा, 3 2 8 3 तक होगा, बिल्कुल, क्योंकि 0 2 n -1 तक होता है। अगर हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ एरेज, सेम टाइप है, मतलब उनकी सब इंटीजर ही हैं, तो हम लोग फिर उसको सिर्फ एक दफ़ा इंट लिखें, हमें बार बार इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंट बी, फिर उसका साइज़ लिख दिया, फिर कॉमा डाल के फिर नेक्स्ट एरे को स्टार्ट कर दें, उसकी साइज़ वगैरह लिख के। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एरे को इनिशियलाइज़ करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। अब ये एरे लिखा हुआ है, ये इंट नंबर्स 5। अब इससे क्या क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है ये जो इंट है ये टाइप ऑफ एरे, मतलब इस एरे में सारे जो डाटा पड़ा हुआ है वो इंटीजर टाइप का इंटीजर है, नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स इसका नेम है, ठीक है। और ये जो 5 है ये साइज़ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके 4 तक इसमें जो है वो पड़ी है, मतलब मेमोरीज हैं और इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट्स टोटल है। ये मैं सारा कुछ बता, और साथ हाँ, अगर हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में जब हम लोग इस तरह से डिक्लेयर अब हमने किया तो क्या होता है, मेमोरी में उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। 0 नहीं स्टोर होता, और डिफ़ॉल्ट से ही नहीं होता कि हम डिक्लेयर करें तो 0 आ जाएगा सब बॉक्सेस में, बल्कि हर जगह वो गार्बेज वैल्यूज आ जाती हैं। और फिर जब उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं इस तरह से, तो फिर उसमें ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, गार्बेज वैल्यूज़ हट जाती हैं। अब यहाँ पे इनिशियलाइज़ करने का तरीका ये एक बताया हुआ है इन लोगों ने कि हम लोग उसी सीक्वेंस में, जैसे अब हमने इन नंबर्स 5 किया, 5 ही है ना, तो 0 पे होगा स्टोर, दे देखें, जैसे 0 पे हुआ 5, फिर ये देखो 2 यहाँ पे आया, फिर ये 9 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेव हो जाते हैं मेमोरी में। अब हर एलिमेंट को अगर हमने देखना हो, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि नंबर्स 3, कौन सा वाला, कि नंबर 3 है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, तो इसका क्या मतलब है, कौन से वाले एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं 9 की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखें 9 जो है वो 3 इंडेक्स में स्टोर हुआ है। और यहाँ पे हाँ, अब ये देखें, जब हम लोग एरे को हम लोग प्रिंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो सी में, C++ में नहीं, सी में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू %d। अब %d जो होता है ना, इस %d की जगह वो चीज़ आती है जो हमने कोमा के बाद लिखी होती है। कोमा के बाद क्या लिखा हुआ हमने, एरे, ठीक है। नंबर 2, मतलब 2 पे जो पड़ा, 2 पे क्या पड़ा है, 6, तो यहाँ पे क्या होगा, इस %d की जगह हमें आएगा द थर्ड एलिमेंट इज 6, ये प्रिंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एरेज में हम लोग क्या होता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, सब कुछ इनका जो चीज़ हम इन पे परफॉर्म करते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इनको इनिशियलाइज़ करनी है तो हम लोग यूँ कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने अगर हमने करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम बिल्कुल यही करेंगे जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, अगर हम लोग ये जो हम लोग अंदर इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स कहते हैं ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये जो इंडेक्स है ये कुछ ऑपरेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 - 2, 5 - 2 इज़ 3, तो C3 पे क्या पड़ा हुआ है तो वो फिर पता चल जाएगा, 6 पड़ा हुआ है तो हाँ 6 आ जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर हमने एरेज को इनिशियलाइज़ करना है, तो उसके और भी तरीके हैं। लूप्स के थ्रू हम लोग अक्सर करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन n इसलिए क्योंकि n-1 तक होता है, और i++ करते करते हमने, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो फर्स्ट लूप है ये क्या कर रहा है कि ai = 0, मतलब जब i जो होगा वो 0 होगा तो a0, मतलब a0 पे क्या सेव कर दो, 0 सेव कर दो। फिर a0 के बाद क्या होगा, a1 पे सेव कर दो, 0 सेव कर दो। फिर a2 पे क्या होगा, a2 पे भी 0, मतलब ये ना जितने भी यहाँ पे इंडेक्सेस हैं उन सब में 0 सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फुल एरे ही है ना, जितना साइज है इसका, कितना साइज है, साइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जितना भी एरे होगा तो उस सब में यहाँ पे 0 0 0 0 सेव होगा, ठीक है। ये यूँ होता है। अब अगर हम लोग देखें ये जो नेक्स्ट लूप है, अब इस लूप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फॉर i = 0, i <= i++, इसमें क्या हो रहा है, %d और एड्रेस दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर, और ai, मतलब यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा है। स्कैन है ना, स्कैन एफ से हम लोग लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो हम लोग यूज़र से कह रहे हैं कि तुम एंटर करो कि क्या एंटर करना चाहते हो। तो यूज़र जो भी एंटर करता जाएगा तो वो पहले a0 में जाएगा, समझ लो यूज़र ने a0 के लिए वैल्यू दी, 2 3 4 जो भी दी हो। उसके बाद ये तो तीसरा, अगर हम इस वाले को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, i = 0, i <= n, i++, यहाँ पे हो रहा है सम प्लस इज इक्वल्स टू ai। ये सम प्लस इज इक्वल्स टू ai का मतलब है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ai, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इस एरे में, ai मतलब एक एरे है a, तो उसमें जो भी है
जो जो पड़े हुए एलिमेंट्स वो इस सम में ऐड कर देते हैं। समझ लें हमने ऊपर सम की कोई भी वैल्यू हमने दी हुई है, सपोज हमने 5 दी हुई है, तो अब 5 में जो भी एलिमेंट्स बारी बारी आ रहे होंगे वो इसी 5 में 3 समझ ले आ रहा है तो 3 ऐड हो गया, उसके बाद आ रहा है 2 तो 2 ऐड हो गया, फिर 1 आ रहा है तो 1 ऐड हो गया, तो फिर आखिर में जो सम आएगा वो यहाँ पे मतलब कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग हैश डिफाइन भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मोस्टली हम लोग जब किसी चीज़ को हम लोगों ने ना परमानेंट रखना हो, हमें उसे कांस्टेंट बनाना हो कि ये इसकी जो वैल्यू है पूरे प्रोग्राम में अब चेंज नहीं होने वाली है। जैसे हैश डिफाइन साइज़ 39। अब इसका क्या मतलब है कि जो साइज़ है, जहाँ पे मैंने साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ का मैं वर्ड वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, जो भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो 39 ही रहेगा और ये फुल प्रोग्राम तक 39 रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और अगर ग्रेड्स कहीं लिखा हुआ है तो ग्रेड्स की वैल्यू जो है वो 5 ही रहेगी और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने इन स्कोर साइज इन का ग्रेड काउंट, तो इसका क्या मतलब है, साइज मतलब ये वाला ले लो 39 है और इसका मतलब है ये 5 ले लो। ठीक है, इसमें ये एक तरीका था कि इस तरह से भी हो सकता है, डिफरेंट वेज है ना, तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप जो भी यूज़ करना चाहें। अच्छा, जब हम लोग, हाँ, अब इनिशियलाइजेशन अलग से भी होती है और हम तब भी कर सकते हैं जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, यूँ ही करते हैं ना, डेटा टाइप नेम ऑफ एरे इंडेक्स, ठीक है, साइज ऑफ द एरे। अब यहाँ पे 10 है तो हम लोग 10 के 10 को हम लोग न्यू करके इनिशियलाइज़ कर दिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सिर्फ देखें कितने को किया है, 5 एलिमेंट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, बाकी के अब यहाँ पे देखें सिर्फ 5 को किया ना, तो बाकी के जो 5 बचे हैं अब उनका क्या होगा, ये जो बाकी 5 हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0। ये देखें आगे सारे 0 हो गए, ये देखें इस तरह से int a10 इज गोस टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि हर जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि पूरे एरे का ये कह दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, int a, और हमने इसका कोई साइज़ नहीं दिया और इसमें फिर हमने एरे सेव कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो है मतलब इसका जो साइज़ होता है ना, ये जो, क्योंकि हमने इसका कोई साइज़ नहीं दिया है तो इसमें क्या होता है कि इस इन के अकॉर्डिंगली इसका साइज़ आ जाता है। मतलब जैसे ये 10 तो खुद ब खुद 10 वहाँ पे चला जाएगा। चलें, अब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे, हम लोग एक एरे में हम लोगों ने नंबर एलिमेंट्स या फिर कुछ भी हम लोगों ने डाटा उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब एंटर करना है। हम क्या करेंगे, चले प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एचडी, हम लोग टैब में काम कर रहे हैं इसलिए। फिर हम लोगों ने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन में आया, हम लोगों ने इंटीजर टाइप के कुछ हमने डिक्लेरेशंस किए हैं। सबसे पहले आई एक वेरिएबल है। उसके बाद ये जो A5 है, A5 क्या मतलब, ये क्या है A5, ये एरे है। ठीक है, A5 एरे है और उसका नाम A है और उसकी 5 इसका साइज़ है। फिर NO और POS ये दो वेरिएबल्स हैं। हमने फिर सी आउट कराया, स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि एंटर डाटा इन एरे, और फिर यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, और वो कितना चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा है 5 तक नहीं, लेस देन 5, क्योंकि 0 से n-1 होता है। 0 से 4 तक चलेगा और हम लोग से सी इन मतलब हम लोग वैल्यूज़ एंटर करते जाएंगे तो वो इसमें आती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट हो रहा है सॉर्टेड स्टोर डाटा इन एरे इज़। अब क्या होगा, वो सारी जो लूप चलाया और सी आउट करके सारी वो वैल्यूज़ प्रिंट होती जा रही हैं जो जो एरे में हुई हैं सेव। अब हम लोग आगे पूछ रहे हैं कि आप वो एंटर पोजीशन टू इंसर्ट नंबर, अब आपने जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना नंबर, मुझे वो पोजीशन एंटर करें और ये जाएगा इस पीओएस में, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था पीओएस इंटीजर टाइप का। इसमें वो इंडेक्स जाएगा कि जिस पे हमने अभी न्यू कोई नंबर इंसर्ट करना है। अब हम पूछेंगे, अगर हाँ, अब पहली बात तो ये हम चेक करेंगे उस पोजीशन को, क्योंकि हमारा जो एरिया है उसका साइज़ तो 5 है, तो अगर जो यूज़र है वो कुछ 6 दे देता है या फिर 5 भी अगर दे देता है तो 5 भी ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इंडेक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 0 से लेके 4 तक अवेलेबल हैं, तो इन्हीं में से अगर देना चाहिए तो यूज़र को। तो इसलिए हम चेक करें कि अगर जो POS पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे दिस इज आउट ऑफ रेंज। एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नहीं होता तो फिर हम सिंपल वही पूछेंगे यूज़र से कि एंटर करने वो न्यू नंबर जो आप एंटर करना चाहते हैं, जो आप इस पोजीशन में डालना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने कर दिया पोजीशन फॉर i इक्वल्स टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन और i माइनस माइनस। अब हम लोग 5 से बैकवर्ड चलते जा रहे हैं। ठीक है, 5 से पीछे पीछे आते आते हम लोगों ने क्या किया, ai+1 इज इक्वल्स टू ai, मतलब शिफ्ट किया हम लोगों ने। ai+1 मतलब जो उस पोजीशन पे अब डाल दो ai, और a पोजीशन इज इक्वल्स टू नंबर, वहाँ पे न्यू डाटा एंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने किया न्यू डाटा इन एरे, वो क्या है, जब हम दोबारा से सारा कुछ प्रिंट कराया तो हमारा वो नंबर देखा तो हमने वो अब हमारे पास आ चुका है, एंटर हो चुका है। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने शुरू में एंटर लिए, सारे नंबर्स लिए, फिर ये वाले नंबर्स ये रहे, फिर एंटर पोजीशन जिस पे आपने एंटर करना है 30, तो 30 हम लोगों ने क्या किया, एंटर पोजीशन टू इंसर्ट नंबर 30। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे, हम लोगों को डिलीट करना है एक एलिमेंट एरे से, तो वो हम कैसे करेंगे,
वही ये सारा यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ये सारा वही कोड है, ये प्रीवियस कोड है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और अब हम लोग को जो करना है वो यहाँ से देखना है कि वो हम लोग अब पूछ रहे हैं कि एलिमेंट जो आपने डिलीट करना है उसकी पोजीशन एंटर करें, तो वही बात चेक करेंगे आप, फिर वरना आउट ऑफ रेंज कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को माइनस माइनस करेंगे, पोजीशन से लेके लेस देन इक्वल टू 4 चलाएंगे, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1। अब हम डिलीट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन सबको आगे आगे शिफ्ट कर देंगे और दोबारा से जब हम प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे इसमें जो नंबर है वो डिलीट हो गया। जैसे पोजीशन आप 2 हमने कहा, 2 हमने एंटर की कि 2 वाले जो 2 पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है वो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो उसको। तो अब डिलीट 2 पोजीशन पे कौन सा पड़ा, 0 1 2 3 4, तो मतलब कौन सा वाला पड़ा है, ये 30 पड़ा है ना, 0 1 2, तो 30 डिलीट हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये आ गया फाइनल आउटपुट। मर्ज टू एरेज इन थर्ड एरे, 2 एरेज हैं उनको अपने तीसरे में मर्ज करके तीसरे में डालना है। अब यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले एंटर एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, फिर सेकंड एरे, ये हमने दोनों में फिर लिया। अब हम लोग सी आउट कर रहे हैं आफ्टर मर्ज क्या हो रहा है। आफ्टर मर्ज के लिए आप देखें तो हम लोगों ने दोनों का साइज था 10, तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगा, 10 तक करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आई इक्वल टू ए आई, मतलब ये जो सी है इसमें ए आई डालो, सी आई प्लस 10 इसमें बी आई डालो, ठीक है। मतलब कि जो सी एरे है उसमें ना हम लोगों ने साइज उसका दे दिया 20, ठीक है, वो 20 तक चलेगा और पहले 10 हिस्सों में आएगा एरे ए और अगले 10 हिस्सों में आएगा एरे बी, ठीक है, ये उससे ये पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 पोजीशन पे हमने 20 शुरू कर दिया है। इस तरह फिर ये चलता रहेगा, ठीक है, ए 0 से 1 2 3 4 5 और ये 10 11 12 13 चलता रहेगा। तो ये हमारे पास एंड पे जब प्रिंट होगा तो ये देखें हमारे पास फुल एरे 2 मर्ज होके आ गए। दैट वाज ऑल, थैंक यू। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी और फिर भी अगर कुछ है तो मैं उस पर एक न्यू वीडियो बना दूंगी।